दोस्तों जब बात आती है कोकोनट ऑयल की तो सबसे पहला नाम आता है पैरासूट का। दोस्तों पैरासूट भारत का ऐसा कोकोनट ऑयल ब्रांड है जो 80% से भी ज़्यादा मार्केट पर कब्जा जमाए हुए है। दोस्तों आज ये कंपनी भारत ही नहीं बल्कि मलेशिया, वियतनाम, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, सिंगापुर इन जैसे बड़े देशों में भी अच्छा खासा कारोबार करती है। दोस्तों अगर इसके पिछले साल के रेवेन्यू की बात की जाए तो वो लगभग 9,610 करोड़ रुपये रहा था, जो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा छोटा सा ब्रांड जिसने कभी चूहों से भी लड़ाई की, तो वो कैसे भारत के घर घर में पहुंचने वाला एक ब्रांड बना, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों 1947 के दौर में मेरीवाला फैमिली अपना छोटा सा कमोडिटी का बिजनेस किया करती थी, जिसमें इनकी एक कंपनी भी थी मुंबई ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें ये मसालों का छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। साथ ही साथ केरल से नारियल के तेल को निकालकर फिर उसको पैक कर और मार्केट में बेचा करते थे। इस तरह से इनका कारोबार चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ये उस काम को करते आ रहे थे। लेकिन 1970 के दशक में कंपनी की कमान संभाली हर्ष मेरीवाला ने। हर्ष मेरीवाला ने अपने इस कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहा और इसी कड़ी में इन्होंने नारियल जो तेल था इसको थोड़े से छोटे आकार में बेचना शुरू किया, क्योंकि इनसे पहले तक जो ये नारियल तेल बेचते थे वो 15 लीटर के बड़े टीन के डब्बे में बेचा करते थे। तो उस तरह से जो इनका वो कोकोनट ऑयल था वो बड़े लोग ही खरीद पाते थे, जिनका छोटा यूज होता था या जिनको कम यूज होता था वो इनका ऑयल खरीदते नहीं थे। इस तरह से इनको जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी कम होता था। वहीं पर हर्ष मेरीवाला ने इसको और बढ़ाने का सोचा और उन्होंने थोड़ी सी 1 किलो की 2 किलो की इस तरह की पैकिंग में उस टीन के डब्बे को निकालना शुरू किया, जिससे छोटे लोग भी उसको आसानी से खरीद सकें। इस तरह से इनका व्यापार धीरे धीरे चलता आ रहा था। लेकिन इनकी फैमिली में कुछ लोगों ने हर्ष मेरीवाला को बताया कि एक बंगाल की कंपनी है शालीमार, जो काफ़ी छोटे छोटे पैकेट्स मार्केट में बेच रही है, जो उनके अच्छे खासे बिक भी रहे हैं। तो इसी की रियलिटी चेक करने के लिए हर्ष मेरीवाला कोलकाता गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में सही बात थी कि शालीमार के काफ़ी 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह के छोटे डब्बे भी मार्केट में आ रहे थे और जो अच्छे खासे बिक भी रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ट्राई करें जिससे कि छोटे डब्बों में तो पैकिंग आ ही जाए, साथ ही साथ कॉस्ट भी उसकी काफ़ी कम हो। लेकिन टीन के डब्बों में आने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक की डिब्बी में हम अपने इस कोकोनट ऑयल को बेचें, जिससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और छोटी पैकिंग होने की वजह से मार्केट में प्रोडक्ट भी अच्छे तरह बिकेगा। लेकिन जब ये अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट करने चले तो दुकानदारों व्यापारियों का इनको काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उससे कुछ टाइम पहले ही एक दूसरी कंपनी ने इस तरह के प्लास्टिक बोतल्स में नारियल तेल को बनाकर बेचा था और दुकानदारों को उसमें काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी हुआ था, क्योंकि वो चूहों ने जो ऑयल के डब्बे थे वो पूरी तरह से काट दिए थे और ऑयल के डब्बे के जो पैसे थे वो तो बर्बाद हुए थे, साथ में दुकानदारों का और जो बाकी सामान था वो भी बर्बाद हुआ था। तो इस तरह से दुकानदारों ने साफ इनकार कर दिया कि अगर आप प्लास्टिक के डब्बे में हमको तेल देंगे तो हम बिल्कुल नहीं लेने वाले। यहाँ पर हर्ष मेरीवाला ने सोचा कि ये तो यार प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो इसका तोड़ निकालने के लिए इन्होंने फिर से रिसर्च करनी शुरू की और देखा कि भैया क्या कमियां थी पहले जो चूहों ने उसको काटा। तो इनको ये समझ में आया कि जो पहली कंपनी थी उसने ये बहुत बड़ी गलती की थी कि उसने जो अपने डिब्बे का आकार था वो चौखुटा करा था, उसके चारों कोने होते थे, जिससे कि चूहों के जो दांत की पकड़ थी वो उस पर अच्छी खासी ग्रिप बन जाती थी और वो उसको काट देते थे। वहीं फिर इन्होंने अपनी जो बोतल थी उसको गोल शेप में किया, जिससे कि चूहे के दांतों की पकड़ न बन सके और वो उसको काट ना सकें। लेकिन अब समझाना लोगों को काफ़ी मुश्किल था कि ये प्रोडक्ट वो लें, तो इसीलिए इन्होंने पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने अपनी कुछ बोतल्स में नारियल तेल भरकर और उनको चूहों के एक पिंजरे में रख दिया 8 या 10 दिन के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर एक कैमरा भी लगाया जिससे कि वो सारा कुछ रिकॉर्ड भी हो सके सबूत दिखाने के लिए। तो कुछ दिन रखे रहने के बाद भी चूहे उस बोतल को नहीं काट पाए, जिससे वो उस एक्सपेरिमेंट में सफल रहे। और फिर उन्होंने उसी वीडियो फुटेज को दुकानदारों को भी दिखाया कि भैया ये देखो हमने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, ये चूहे इसको काट नहीं सकते। लेकिन दुकानदारों को पहले नुकसान हो चुका था तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं फिर हर्ष मेरीवाला ने उनसे कहा कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लें, अगर चूहे इसको काट देते हैं आपका 1 रुपये का भी नुकसान होता है तो आपको ये पैसा पूरा उतना आपको रिफंड दिया जाएगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो वहाँ पर दुकानदारों को भी लगा कि यार ये तो अच्छी बात है, प्रोडक्ट रख लेते हैं, अगर काट देंगे तो हमारा पैसा तो हमको मिल ही जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है रखने में। तो यहाँ से पूरा गेम इनका चेंज हुआ।
अब छोटे पैकेट में होने की वजह से, साथ ही साथ प्लास्टिक की बोतल में होने की वजह से ये ऑयल सस्ता तो था ही, साथ में लोगों ने इसको पसंद भी किया छोटे पैकेट में होने के कारण। अब देखते ही देखते जो इनका ये कोकोनट ऑयल था ये मार्केट में काफ़ी तेज़ी से बिकने लगा, और इसका बिकने का एक कारण ये भी था कि इन्होंने अपने इस ब्रांड का नाम रखा था पैरासूट। पैरासूट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय फौजी थे उन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था, और वो सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि जब फौजी ऊपर से कूदते थे तो पैरासूट ही उनकी रक्षा करता था। तो इसीलिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हर्ष मैरीवाला ने अपने इस कोकोनट ऑयल का नाम रखा पैरासूट, जिससे लोगों को भी लगे कि भैया ये एक बहुत सेफ तो है ही है, साथ में शुद्ध भी है। तो इस तरह से इस पैरासूट का जो कोकोनट ऑयल था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, और फिर हर्ष मैरीवाला ने अपने पारिवारिक बिजनेस से अलग होकर अपनी खुद की एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम इन्होंने रखा मैरिको। फिर ये मैरिको के तहत उस पैरासूट कोकोनट ऑयल को बनाकर उसको मार्केट में बेचने लगे। इस तरह से इनका जो कारोबार था वो अच्छा खासा ग्रो भी होने लगा। लेकिन इनको टीन से प्लास्टिक की बोतल तक शिफ्ट होने में लगभग 10 साल का समय लगा। 70 में इन्होंने इस काम को किया था, लेकिन 80 के आने तक ही ये उसको पूरी तरह से प्लास्टिक में कन्वर्ट कर पाए। इस तरह से इनका जो कारोबार था वो अच्छा खासा चल रहा था। फिर इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस साल 1992 में दुबई में खोला। दुबई में खोलने का कारण यही था कि अपने जो प्रोडक्ट थे उनको आसानी से ये दुबई में भी बेच सकें। साथ ही साथ 1993 में केरल के कोझिकोड में ही इन्होंने एक और अपना प्लांट शुरू किया, जहां पर एक कोकोनट ऑयल को बनाकर फिर उसको बेचने लगे। और उसको वहां पर खोलने का एक बड़ा कारण ये था कि केरल में शुरू करने से इनको कॉस्ट काफ़ी बच जाती, क्योंकि अगर ये केरल से डायरेक्ट नारियल लेकर उसको कहीं और ले जाकर प्रोसेस करते तो उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता। तो इसीलिए इन्होंने वो प्लांट केरल में खोला। केरल से नारियल लेते थे, केरल में ही उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाकर फिर उसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते थे, जिससे उस पर खर्चा कम आता था। खर्चा कमाने का मतलब था कि प्रोडक्ट भी सस्ता होगा और पैसे भी बचेंगे, और जो पैसे उसमें बचते थे ये उससे उसकी मार्केटिंग भी किया करते थे। अब देखते ही देखते कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी हिट हो चुका था, तो इसीलिए लोगों ने इसकी कॉपी भी करना शुरू किया, क्योंकि जो पैरासूट की ब्लू कलर की बोतल थी उसको कॉपी करने लगे थे लोग। उसके जैसी बोतल में नकली तेल भरकर बाजार में बेचने लगे थे, और जो उसके जैसे ही दिखती थी, इसलिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। तो इसका हल निकालने के लिए हर्ष मैरीवाला ने एक विदेशी कंपनी से टाई अप किया और एक ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली और यूनिक बोतल तैयार की जिसकी कॉपी की ना जा सके। इस तरह से एक पैरासूट की यूनिक बोतल का डिज़ाइन तैयार हुआ, जिसको लोग देखकर ही पहचान सकते थे, और वहाँ से भी जो नकली तेल बनाने का कारोबार था उस पर भी रोक लगी। फिर कंपनी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी धीरे धीरे बदला। साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को लेकर भी कंपनी के काफ़ी सारे एड कैंपेन टीवी और सोशल मीडिया में चलाए, जिससे भी कंपनी की जो ब्रांडिंग थी उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया। और कंपनी की मार्केटिंग का ही नतीजा था कि एक छोटा सा ये कोकोनट ऑयल भारत के हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोडक्ट बन गया, जिसको लोग बालों में लगाने के साथ साथ ही सर्दियों में मॉइस्चराइज़र के रूप में भी इस्तेमाल करने लगे। और यहीं से फिर कंपनी के लिए एक कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई, जहां पर सरकार ने कहा कि कंपनी अपने तेल को हेयर ऑयल की ब्रांडिंग करके नहीं बेच रही है, हालांकि लोग उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए कर रहे थे। तो ये मामला कोर्ट में भी चला गया। वहाँ पर हर्ष मैरीवाल ने भी कहा कि भैया हम तो अपने जो ऑयल है उसको खाद्य तेल के रूप में बेचते हैं, ना कि हेयर ऑयल या मॉइस्चराइज़र के रूप में। वहीं फिर सरकार का भी उस पर कहना ये था कि अगर आप इसको खाद्य तेल के रूप में बेचते हैं तो भैया बड़े पैकेट में बेचो, इतने छोटे पैकेट में क्यों बेच रहे हो जिससे लोग इसको सिर में लगाने का तेल समझ रहे हैं। वहीं हर्ष मैरीवाल ने इसका उत्तर ये दिया कि भैया हम छोटे पैकेट स्टूडेंट्स के लिए बेच रहे हैं, जो कभी कभार खाना बनाते हैं, 1-2 बार ही बनाते हैं, तो वो छोटे पैकेट में लेकर एक बार खाना बनाकर इसको फेंक देंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी कहा हाँ भैया बात तो सही है। लेकिन अब आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये लड़ाई क्यों थी इस पर हेयर ऑयल लिखवाने की। तो लड़ाई यही थी कि सरकार चाहती थी कि बोतल पर हेयर ऑयल लिखा जाए, जिससे उस पर हेयर ऑयल लिखने से उस पर 8% जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगती, उसका पैसा सरकार को मिलता। दूसरी तरफ कंपनी नहीं चाहती थी कि हम इस पर हेयर ऑयल लिखें, हमें 8% एक्साइज ड्यूटी देनी पड़े, क्योंकि भारत में हेयर ऑयल पर तो 8% की एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन जो खाद्य तेल है उस पर टैक्स फ्री है। तो यही वो कारण था कि सरकार चाहती थी कि इस पर हेयर ऑयल लिखा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, कंपनी इस पर हेयर ऑयल लिखना नहीं चाहती। कंपनी ने एक दूसरा हेयर ऑयल भी बनाया जो पैरासूट का ही था, उस पर वो हेयर ऑयल लिखकर बेचती है। हालांकि वो इतना मार्केट में बिकता नहीं है, बिकता यही कोकोनट ऑयल है। लेकिन कंपनी ने ये क्लियर किया था कि हेयर ऑयल दूसरा है, ये हमारा खाद्य तेल है जो लोग इसको खरीद कर यूज़ करते हैं। आज मैरिको के पास पैरासूट ब्रांड तो है ही, साथ में सफोला, सेटवेट, मेडिकर, निहार ऑयल,
इस जैसे बड़े ब्रांड भी हैं जिससे कंपनी को हज़ारों करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी की सफलता को देखते हुए कंपनी ने फिर विदेशों में भी एंट्री मारी। आज कंपनी बांग्लादेश में सबसे बड़ी कोकोनट ऑयल कंपनी है। कंपनी ने बांग्लादेश की 80% से भी ज़्यादा मार्केट को कवर किया हुआ है। तो इस तरह से कंपनी आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कारोबार को कर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो दोस्तों आज की पैराशूट की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।